हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लियर यूपीएससी एग्जाम्स। सीडीएस 2 2021 का एग्ज़ाम आज हो चुका है, यानी 14 नवंबर 2021 को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा इस एग्ज़ाम का। यूपीएससी ने इस पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है, इंक्रीज़ किया है। इसीलिए मेरा मानना है कि कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा। आइए देखते हैं। कट ऑफ मार्क्स मेजरली 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। पहला है वैकेंसी, दूसरा है कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं एग्जाम में, और तीसरा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो आइए हम इन तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। पिछले 4 साल की वैकेंसीज हम कंपेयर करें तो वैकेंसीज करीब 18% घट चुकी हैं। जहां 2018 में 400 से ज़्यादा वैकेंसीज हुआ करती थी, वहीं अब करीब 340 वैकेंसी ही बची हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि कंपटीशन बढ़ चुका है क्योंकि वैकेंसीज कम है, और कंपटीशन बढ़ने का सीधा मतलब यही है कि कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए। पिछले 3-4 सालों से सीडीएस एग्जाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या कम हो रही है। अगर आप 2018 को 2020 से कंपेयर करेंगे तो ये संख्या करीब 7% तक घट चुकी है। 2018 में 1,27,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, वहीं 2020 में 1,18,000 स्टूडेंट्स ने ही एग्ज़ाम दिया, यानी कि करीब 9-10 हज़ार कम स्टूडेंट्स ने अपीयर किया इस एग्ज़ाम में। और मेरा अनुमान है कि 2021 में, यानी कि आज के एग्ज़ाम में भी अपीयरिंग कैंडिडेट्स की संख्या कम ही रहेगी। और सीधा मतलब है, अगर कैंडिडेट्स की संख्या कम है तो कंपटीशन भी कम रहेगा, और इसका मतलब है कि कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन कट ऑफ सबसे ज़्यादा मैटर करेगी हमारे तीसरे पैरामीटर पे, जो है पेपर का डिफिकल्टी लेवल। आइए देखते हैं। जीके पेपर की बात करें तो क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट थे आज के पेपर में। टॉपिक वाइज हम कंपेयर करते हैं पिछले साल और आज के पेपर में। टॉपिक वाइज हिस्ट्री से 22 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी से 19, ज्योग्राफी में 18 क्वेश्चन आए हैं आज, इकॉनमी में 9 क्वेश्चन, फिजिक्स के 11, केमिस्ट्री के 10, बायो के 7, डिफेंस के 3, स्पोर्ट्स के 20, और गवर्नमेंट स्कीम से एक ही क्वेश्चन आया है। इन 120 क्वेश्चन को हम इजी, मीडियम और डिफिकल्ट लेवल से चेक करते हैं कि कितने क्वेश्चन इजी थे। तो हिस्ट्री में करीब 8 क्वेश्चन इजी आए हैं, 8 मीडियम और 6 डिफिकल्ट हैं। और हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं कि इन 22 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन हमारे वीडियोस में से आए हैं, हमारे यूट्यूब वीडियोस में, जो मैंने पिछले 5 से 10 दिन के अंदर हिस्ट्री की 5 वीडियोस करीब रिलीज़ की थी। 15-20 मिनट के आसपास थी हर वीडियो। तो उसमें से आप टॉपिक्स देख सकते हैं, जैसे कि क्रिप्स मिशन, डोमिंगो पेस वाला क्वेश्चन था, दयानंद सरस्वती वाला एक क्वेश्चन था, पूना सार्वजनिक सभा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला एक क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पे एक क्वेश्चन था, महात्मा गांधी जी पे एक क्वेश्चन था आज, नेशनल मूवमेंट मॉडरेट्स पे एक क्वेश्चन था। तो ये सभी टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं हमारे यूट्यूब वीडियोस में, जो आप देख सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट मिलती रहे। पॉलिटी के अंदर करीब 7 क्वेश्चन इजी आए थे और 8 मीडियम आए थे, तो पॉलिटी थोड़ा सा इजी एंड पे था आज के पेपर में। ज्योग्राफी में भी 6 और 7 इजी और मीडियम क्वेश्चन आए हैं। ज्योग्राफी भी थोड़ा इजी लेवल पे था। इकॉनमी थोड़ा इजी लेवल पे था, अगेन 4 इजी क्वेश्चन और 3 मीडियम क्वेश्चन आए। फिजिक्स में बोलूँगा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि 4 डिफिकल्ट और 3 मीडियम क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। बायो में भी थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। डिफेंस बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे आज के एग्जाम में, 3 क्वेश्चन आए हैं और तीनों इजी थे। और यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि 3 में से 2 क्वेश्चन हमारे वीडियोज में से आए हैं, जो मैंने पिछले हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर टॉपिक बताए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिफेंस के ऊपर। तो उसमें से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आए हैं। स्पोर्ट्स अवार्ड्स में भी 6 क्वेश्चन इजी और 9 मीडियम आए हैं। गवर्नमेंट स्कीम में एक क्वेश्चन आया है जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था। यूजुअली गवर्नमेंट स्कीम में 4-5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो पेपर है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था आज का एग्ज़ाम। और 44 इजी क्वेश्चन थे, 43 मीडियम। अगर मैं मानता हूँ कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सारे 44 इजी क्वेश्चन तो करेक्ट किए ही होंगे, और मीडियम 43 में से अगर उन्होंने आधे भी क्वेश्चन ठीक किए हों तो एटलीस्ट यहाँ पे भी उनके करीब 15-20 नंबर इजीली बन जाएंगे। तो इस एग्ज़ाम का जो डिसेंट स्कोर है किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो 35 से 45 एक डिसेंट स्कोर होना चाहिए। अगर हम मान के चलें कि इजी क्वेश्चन में से भी स्टूडेंट्स ने कुछ गलतियां की हैं तो। इंग्लिश पेपर की बात करें तो इंग्लिश इजी लेवल में बोलूँगा। थोड़े से क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे, बट ओवरऑल इजी पेपर था इंग्लिश का। टॉपिक वाइज हम देख लेते हैं। एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, प्रिपोजिशन, एरर स्पॉटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस ऑर्डरिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये टोटल 120 क्वेश्चन जो आए हैं, इनका इजी, मीडियम और डिफिकल्ट लेवल अगर हम चेक करते हैं तो करीब पूरे पेपर में 53 इजी क्वेश्चन आए थे, यानी कि ओवरऑल इंग्लिश का पेपर एक इजी एंड पे था।
और इसीलिए जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने अच्छी तैयारी करके गए हैं वो कम से कम इस एग्ज़ाम में 50 से 55 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश सेक्शन के अंदर, जो कि बहुत ही डिसेंट स्कोर है। मैथ्स के क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के आए थे आज के एग्ज़ाम में, ना ही ज़्यादा इजी थे और ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट थे। अगर हम तीनों कैटेगरी हम चेक करें तो इजी क्वेश्चन करीब 48 आए थे आज के एग्ज़ाम में और मॉडरेट क्वेश्चन 30 थे। और अगर इसी हिसाब से अगर देखते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को अगर 48 इजी क्वेश्चन में से अगर वो 40 क्वेश्चन भी ठीक करते हैं और मॉडरेट 30 क्वेश्चन में से भी वो अगर 10-15 क्वेश्चन ठीक कर देते हैं तो नेगेटिव मार्क्स मिला करके करीब 45 टू 60 का स्कोर अच्छा होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। पेपर एनालिसिस के बाद अब हम देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहना चाहिए अलग अलग स्ट्रीम के लिए। तो आर्मी के लिए अगर हम देखें तो कट ऑफ करीब 125 मार्क्स के आसपास रहना चाहिए, प्लस माइनस 5 मार्क्स हो सकता है। तो 120 से 130 की रेंज में जाएगी कट ऑफ आर्मी के लिए। वहीं नेवी के लिए देखें तो 112 के आसपास कट ऑफ रहनी चाहिए, प्लस माइनस 3 मार्क्स। तो रेंज 109 से 115 के आसपास रहनी चाहिए। एयरफोर्स के लिए देखें तो 135 के आसपास कट ऑफ रहनी चाहिए और रेंज होनी चाहिए इसकी 132 से 138 के बीच में। वहीं ओटीए की बात करें, ओटीए मेन तो करीब 90 के आसपास इसकी कट ऑफ होगी, 88 और 92 की रेंज में। और सिमिलरली वेमेन के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा कट ऑफ ओटीए वेमेन की। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें।